हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है वो भी मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ली है। तो इसका नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो आप स्टोरी पे ना जाए, क्योंकि स्टोरी भले इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन आप इसके थ्रू अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेंसेस को और बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से इंग्लिश को पढ़ने की या इंग्लिश को सीखने की शुरुआत की जाए, तो आप इस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। बियर्स मतलब भालू, ठीक है। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर। तो यहाँ पर वंस मतलब एक बार। अब यहाँ पर देयर का यूज़ जैसे मैंने बताया कि देयर मीनिंगलेस होता है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का अभाव हो, कर्ता का अभाव हो, तो एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अभाव होगा तो एज अ ऑब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देयर मीनिंगलेस है, इसका हिंदी में हम कोई मीन नहीं निकालेंगे। वंस देयर, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे ना, वंस देयर वॉज अ, इस तरीके से जो शुरू होंगे, वहाँ पर आपको देयर मिल जाएगा और वहाँ पर आप देयर का कोई मीन ना ले। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद अ कर्ली हेयर। वंस मतलब एक बार, ठीक है। देयर वॉज का मतलब था, थे, थी। जब भी कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है, हमेशा मैंने बताया जब भी कोई एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट जो होता है ना, कर्ता, उसकी स्टेट यानी अवस्था, उसकी पोजीशन और उसकी क्वालिटी को बताने के लिए वॉज वर्ड का यूज़ किया जाता है। वॉज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ड का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे ना, ही वॉज अ क्लेवर बॉय, ही वॉज अ रिच, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज एट होम, ठीक है। एट होम मतलब वो कहाँ पर है ये बताया जा रहा है, कैसा है ये बताया जा रहा है। ही वॉज अ टीचर, कैसा है नहीं, यहाँ था की बात हो रही है। अगर है की बात होगी ना तो वहाँ पर हम इज आर एम का इसी सेंस में यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात होगी तो हम वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी मैं जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनमें वॉज और वर्ड का यूज़ बताती रहती हूँ। तो विद कर्ली हेयर, हेयर का मतलब आपको पता है बाल, और कर्ली मतलब घुंघराले। अब यहाँ पर विद का मैं मीन आपको समझा देती हूँ। विद का वैसे हिंदी में मीन होता है के साथ, साथ साथ या एक साथ, ठीक है। तो काफ़ी सारे यूजेस होते हैं विद के, लेकिन यहाँ पर जो विद का सेंस या मीन हम लेंगे वाला या वाली के सेंस में, ठीक है। वाला और वाली के सेंस में। देखिए इसकी हिंदी बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि वंस देयर वॉज अ गर्ल मतलब एक बार एक लड़की थी, कर्ली हेयर यानी घुंघराले बालों वाली, तो आ गया ना वाली। एक बार एक लड़की थी, तो पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर विद का यूज़ किया है वाला और वाली के सेंस में। आप हिंदी बनाएं तो वाला और वाली ज़रूर आएगा, यानी कि घुंघराले बालों वाली, ठीक है। हर नेम वॉज, अब हर प्रोनाउन का यूज़ किया है क्योंकि ये गर्ल है, शी है, तो इसलिए हर प्रोनाउन का यूज़ किया है। लड़की के लिए किया जाता है, शी के लिए। हर नेम वॉज था क्या, कर्ली लॉक्स, उसका नेम क्या था, कर्ली लॉक्स। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे एक दिन, शी यानी कि एक गर्ल लड़की, वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, नियर यानी पास उसके घर के पास क्या था, द फॉरेस्ट एक जंगल, वेंट यानी गई, तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, गो वेंट गॉन, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म है गो वेंट गॉन, तो गई, इनटू तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है ना सिंपल पास्ट टेंस में। इनटू का यूज़ मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मूवमेंट बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है। शी सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, ठीक है, सी की। तो वर्ब की जो कॉमन जो फॉर्म्स होती है ना वो आपको स्टोरीज में दिखने के लिए मिल जाएगी। वर्ब की जो क्रियाओं की जो तीनों फॉर्म होती है ना वो, तो शी सॉ अ कॉटेज, शी यानी उसने, सॉ यानी देखा, एक कॉटेज। कॉटेज के मीन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लेंगे कि कुटिया, झोपड़ी भी होता है और छोटे बंगले को भी हम कॉटेज कहते हैं, तो कुटिया, तो देखी उसने, ठीक है, एक कुटिया देखी उसने। इज एनीबडी इन, क्या अंदर कोई है, क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, यस नो टाइप के ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इज़ एनीवन इन, क्या अंदर कोई है, तो इज़ आर से शुरू होगा ना। हिंदी में जब शुरुआत करेंगे हम क्या से करेंगे। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क की सेकेंड फॉर्म हो गई ना, ईडी लगा हुआ है। देयर वॉज नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, वॉज यानी था, देयर यानी वहाँ, देयर वॉज नोबडी यानी वहाँ कोई नहीं था, तो यहाँ पर देयर का मतलब है वहाँ। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, इन यानी में, द कॉटेज में, ठीक है, कॉटेज में, लिव्ड यानी रहती थी, कौन रहती थी, बेयर फैमिली यानी भालू का जो परिवार था ना वो। दे हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैड गॉन मतलब वो जा चुके थे, ठीक है, चले गए थे। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर अ वॉक, किसके लिए गए थे, के लिए हो गया ना, फॉर के लिए, अ वॉक, वॉक का मतलब घूमने के लिए, वॉक का भी कई मीन होते हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए चले गए थे या जा चुके थे। हिंदी में आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सेंस यही देना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कर्ली लॉक्स वेंट इन, वेंट यानी गई, गो वेंट कौन, तीनों फॉर्म होगी ना, इन यानी अंदर, तो सिंपल पास्ट टेंस है, अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी, टू सी का मतलब है देखना, ठीक है, सिर्फ सी होता तो देखो, टू सी का मतलब है देखना। हु यानी कौन, लिव्ड यानी रहता था, देयर यानी वहाँ। शी वॉन्टेड, वो ये देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता था, ठीक है, हु का मतलब कौन, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। शी सॉ 3 balls ऑफ पॉरेज, पॉरेज का मतलब होता है दलिया, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो ऑन यहाँ पर ऊपर का सेंस दे रहा है, प्रीपोजिशन है ना। शी सॉ मतलब देखा, क्या देखे उसने, 3 balls यानी कटोरे, ऑफ काके की, किसके, दलिए के, ठीक है। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर, जो बड़ा बॉल था ना, तो वॉज मतलब था, बड़ा बॉल था किसके लिए, फॉर के लिए, पापा बियर के लिए था। अ मिडल साइज बॉल, जो बीच का बॉल था, तो इसको बाउल ना पढ़े, बॉल पढ़ेंगे, ठीक है। बॉल मतलब प्याला, कटोरा, तो जो मिडल साइज का था, बीच की साइज का था, वो मामा बियर के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर के लिए, कौन सा था, टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा होता है, लिटिल का मतलब भी छोटा होता है, लेकिन हिंदी में हम बनाएंगे अ टाइनी मतलब नन्ना, लिटिल यानी छोटा बॉल, नन्ना सा जो छोटा सा बॉल था वो बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कैसी थी वो, भूखी थी, भूखी थी। तो वॉज वर वाले सेंटेंसेस में कभी कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की स्टेट, पोजीशन या क्वालिटी बताने के लिए इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तब हमको वॉज वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है वहाँ पर। शी एट, ईट की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ये तीनों फॉर्म होती है। तो खाया उसने द पॉरेज, क्या खाया, पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल, फ्रॉम यानी से, बड़े बॉल से, ठीक है, बड़े बॉल से उसने दलिया खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वो कैसा था, बहुत गर्म था। इट वॉज, तो बॉल के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। शी एट, शी यानी उसने, खाया, फ्रॉम द मिडल साइज बॉल, उसने मिडल साइज के बॉल से भी खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वो क्या था, टू मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत, कैसा था, ठंडा था। इट प्रोनाउन का यूज़ बॉल के लिए हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल, शी एट यानी खाया, फ्रॉम यानी से, द टाइनी लिटिल जो छोटा सा नन्ना बॉल था ना, उससे भी खाया। इट वॉज जस्ट राइट, जस्ट यानी बिल्कुल, राइट यानी सही था, बिल्कुल सही था या बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, कर्ली लॉक्स ने एट अप, यहाँ पर मैं एट अप का मीन आपको बताना चाहूँगी। ऑल मतलब सारा, द पॉरेज मतलब सारा जो पॉरेज था। एट अप, एट अप का हिंदी में मीन होता है खत्म कर देना या खा जाना, ठीक है, एट अप। ईट अप, ईट अप का मतलब होता है खत्म करना या खा जाना, तो एट अप उसने खत्म कर दिया और सारा खा गई, वो क्या, दलिया, ठीक है। एट अप का साथ में मीन लेंगे। देन यानी फिर, उसके बाद। शी यानी वह। वेंट यानी गई, कहाँ गई, टू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ गई। देयर वॉज, तो टू का जो सेंस है, एक जगह से दूसरी ओर जा रही है ना, तो तरफ जाने के सेंस में हम लेंगे इसका सेंस। प्रीपोजिशन है, यूजेस आपको मैंने पहले भी बता दिए हैं काफ़ी सारे। देयर वॉज अ बिग बैड फॉर पापा बियर,
वहाँ क्या था, एक बड़ा बेड था, किसके लिए था, और पापा बेयर के लिए था। और जो मिडल था ना, मिडल साइज़ का था वो बेड किसके लिए था, फॉर मम्मा बेयर के लिए था। एंड ए टाइनी मतलब छोटा या नन्ना छोटा बेड फॉर बेबी बेयर के लिए था, किसके लिए था, बेबी बेयर के लिए था। द बिग जो बड़ा, ठीक है, द बिग जो बड़ा बेड वॉज था वेरी यानी बहुत हार्ड मतलब कठोर या सख्त था, ठीक है। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो मिडल साइज का बेड था ना वो कैसा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि कोमल था, मुलायम था। बट लेकिन द टाइनी लिटिल बेड जो नन्हा छोटा बेड था ना वॉज यानी था जस्ट यानी बिल्कुल राइट यानी सही, बिल्कुल राइट था, बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड में, इनका मतलब में किस में वो फेल एस्लीप हो गई, फॉल एस्लीप यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में ही है सारी की सारी स्टोरी। फॉल एस्लीप मतलब सो जाना, तो वो सो गई छोटा जो लिटिल बेड था ना उस पर। द बेयर फैमिली केम बैक मतलब वापस आई, कौन, बेयर फैमिली, तो कम बैक की सेकेंड फॉर्म केम बैक, वापस आना। समबडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई, तो सेम समवन का मीन भी सेम है, ठीक है। समबडी बोलो या समवन बोलो, हिंदी में मीन होता है कोई व्यक्ति या कोई। ईट की सेकेंड फॉर्म एट यानी खाया, माय पॉरेज यानी कि मेरा दलिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया है, तो किसने बोला, शाउटेड चिल्लाया या चीखा, कौन, पापा बेयर। इन हिज बिग, इन यानी में उसके बड़े, इन हिज बिग ग्रफ वॉइस यानी वो किस में चिल्लाया, अपनी बिग। अब ये बिग का मतलब क्या, वॉइस की बात कर रहे हैं, मतलब कि आवाज़ की बात कर रहे हैं। तो बिग का मतलब आवाज़ के लिए हम बड़ी आवाज़ तो नहीं कहेंगे ना, बड़ी आवाज़ नहीं कह सकते, तो आवाज़ के लिए आप हिंदी में सेंस देंगे मोटी या अपनी मोटी या तेज़ आवाज़ में। और ग्रफ का मतलब है कठोर, भारी या फिर रूखी सी, अपनी रूखी सी मोटी आवाज़ में बोला या फिर अपनी रूखी सी भारी सी अपनी तेज़ आवाज़ में बोला, ये यहाँ पर हिंदी का मीन यहाँ पर रहेगा। समबडी एट, तो बिग का मीन समझ गए ना, आवाज़ की बात की जा रही है, मोटी या तेज़ आवाज़ के लिए। और ग्रफ का मतलब होता है कठोर, भारी या फिर रूखी वॉइस, ठीक है। समबडी मतलब कोई, एट यानी खाया, ईट की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। माय पॉरेज मतलब दलिया। टू मतलब मेरा दलिया भी, यहाँ पर टू का मतलब है भी, और टू का मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है। तो सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उस वर्ड का मीन लेते हैं। तो ये आप जैसे रीड करते जाएंगे समझते जाएंगे। सैड यानी कहा, किसने, मम्मा बेयर ने कहा। समबडी यानी कोई। फिनिश्ड यानी खत्म कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। ऑल यानी सारा, माय पॉरेज मेरा दलिया। सैड बेबी बेयर, किसने कहा, बेबी बेयर ने। इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, उसने अपनी नन्ही सी छोटी सी आवाज़ में कहा। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, जो बेयर फैमिली थी वो कहाँ गई, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म वेंट, सिंपल पास्ट टेंस, बेडरूम में गई। समबडी स्लैप्ड, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लैप्ड यानी सोया। इन माई बेड, कोई मेरे बेड में सोया, तो इन माई बेड, ठीक है, बेड के लिए इन माई बेड आ रहा है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, अब आपको पता चल गया, वो भी शाउट करना वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चीखा या चिल्लाया अपनी बिग और ग्रफ वॉइस में। तो बिग का मतलब आपको पता चल गया ना, आवाज़ की बात कर रहा है, तो मोटी और कठोर, मोटी या कठोर कह सकते हैं, यानी कि रूखी मोटी या रूखी तेज आवाज़ में चिल्लाया, ठीक है। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड टू, यानी मेरे बेड पर भी कोई सोया, मेरे बेड में भी कोई सोया। स्लैप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इन यानी में, किसमें, बिस्तर में, माई बेड में। टू मतलब भी। सेड किसने कहा, मम्मा बेयर ने। समबडी यानी कोई इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इज आरएम किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। तो मेरे बेड में अभी कोई सो रहा है, ठीक है, ये इसका हिंदी में सेंस देंगे आप, मीन लेंगे। सैड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस में उसने कहा, ठीक है, टाइनी का मीन छोटा नन्हा होता है,
ठीक है, आप उसको इसकी हिंदी अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। छोटा, नन्हा, और लिटिल का मतलब भी तो छोटा होता है ना, तो आप नन्ही छोटी आवाज़ में इस तरीके से हम कह सकते हैं। कर्ली लॉक्स वॉक अप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म, वॉकअप यानी उठी, ठीक है, कर्ली लॉक्स गर्ल है ना तो उठी। शी सॉ, उसने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ द 3 बेयर्स यानी 3 जो भालू है वो देखे। शी जम्प्ड डाउन, कूदी, ठीक है, जंप की सेकेंड फॉर्म डाउन नीचे, एंड रैन यानी भागी, आउट यानी बाहर। रन की सेकेंड फॉर्म रैन, तो सिंपल पास्ट टेंस ही चल रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में। ऑफ द कॉटेज, कहाँ से भागी, कॉटेज, आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, मतलब सकती थी, जितनी तेज़ वो भाग सकती थी ना उतनी तेज़ वो कॉटेज से बाहर की तरफ भागी। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है एज फास्ट एज, ठीक है, एज फास्ट एज और एज ये क्या है, कंजंक्शन है। इनका यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ देने के लिए, जोड़ते समय एज फास्ट एज, मतलब ऐसी काफ़ी सारी कंजंक्शन है उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एज और एज का यूज़ बता रही हूँ। हिंदी में क्या होगा, उतना, फिर क्या है यहाँ पर कोई विशेषण यानी कि एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद फिर से एज आएगा, और इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। उतना, जितना, इनका हिंदी में सेंस आप ऐसे लेंगे। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एज बिग एज योर हाउस यानी कि उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर। एज ब्लैक एज कोल यानी उतना काला जितना कि कोयला। एज ब्लैक एज कोल। एज रेड एज ब्लड, खून जितना लाल, ठीक है, उतना, जितना कि खून लाल होता है ना उतना। एज टॉल एज यू, एज रेड एज ब्लड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। कुड यहाँ पर कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी कि कर सकता था, कर सकती थी, सकी थी या सका था, ये सेंस देगा, ठीक है, ये मीन निकलेगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। स्टोरी भले ही इंटरेस्टिंग नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में से ली गई है, इसमें सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। आप इसके थ्रू अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, टेंसेस और ग्रामर को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।